एक बार एक छोटे से राज्य में एक वीर और बुद्धिमान राजकुमार आर्यन रहता था। आर्यन अपने राज्य में बेहद प्रिय था, क्योंकि वह सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि प्रजा का सच्चा सेवक भी था। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसके महल में एक अजनबी साधु आया। साधु के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी और उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे वह कुछ बड़ा जानता हो। साधु ने आर्यन को एक सुनहरी पोटली दी और कहा, यह एक ऐसी पहेली है जो तुम्हें तुम्हारे भाग्य तक ले जाएगी, लेकिन ध्यान रखना, इस रास्ते पर हर कदम तुम्हें सवालों से घेर लेगा। राजकुमार ने पोटली खोली तो उसमें एक प्राचीन नक्शा था, जिस पर लिखे अक्षर धीरे धीरे गायब होने लगे। साधु ने चेताया, तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन है। अगर तुम 7 दिनों में इस नक्शे के अंतिम बिंदु तक नहीं पहुंचे तो तुम्हारा राज्य अंधकार में डूब जाएगा। आर्यन ने बिना समय गंवाए अपनी यात्रा शुरू की। पहला पड़ाव था एक घने जंगल के बीच स्थित झील। झील के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वहां एक बूढ़ी औरत बैठी है। वह पानी में देख रही थी और बार बार अपने हाथों को रगड़ रही थी। राजकुमार ने पूछा, माथे, आप यहां क्यों बैठी हैं? वह मुस्कुराई और बोली, तुम्हें झील पार करनी है, लेकिन यह झील सिर्फ सत्य को स्वीकार करती है। झूठ बोलोगे तो डूब जाओगे। आर्यन ने साहस से सच बोलकर झील पार की, लेकिन दूसरी ओर उसका सामना एक राक्षस से हुआ, जो अपने रहस्यमय सवालों से किसी को भी उलझा देता था। उसने कहा, मुझे हराया नहीं जा सकता, लेकिन मैं हमेशा बदलता हूं। बताओ, मैं कौन हूं? आर्यन ने गहरी सोच में डूबकर जवाब दिया, समय। राक्षस हंस पड़ा और रास्ता छोड़ दिया। आगे बढ़ते हुए राजकुमार एक सुनसान गुफा में पहुंचा, जहां दीवारों पर अजीब चित्र उकेरे हुए थे। गुफा के अंदर अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। तभी उसने एक आवाज सुनी, सिर्फ वही दीपक तुम्हें इस अंधकार से बाहर निकालेगा जो तुम्हारे अंदर है। आर्यन ने ध्यान केंद्रित किया और पाया कि उसका साहस ही उसका दीपक था। गुफा पार करते ही वह एक विशाल प्राचीन महल में पहुंचा। महल के मुख्य द्वार पर एक संदेश लिखा था, यहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं, लेकिन जो सच्चे उत्तर खोज लेगा वही जीत पाएगा। महल के अंदर कदम रखते ही वह एक विशाल दर्पण के सामने खड़ा था। दर्पण में उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी, लेकिन परछाई के हाथ में एक तलवार थी। परछाई ने कहा, मुझसे लड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु हूं। आर्यन ने परछाई की बात सुनी और गहराई से सोचा। वह समझ गया कि यह परछाई उसकी अपनी कमजोरियों और भय का प्रतीक है। उसने अपनी तलवार उठाई, लेकिन वार करने से पहले रुक गया। उसने कहा, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा सामना करूंगा। लड़ाई कमजोरी है, लेकिन स्वीकार करना शक्ति। जैसे ही उसने यह कहा, परछाई धुएं में बदलकर गायब हो गई। दर्पण के पीछे एक दरवाजा खुला, जिसमें चमकदार रोशनी थी। आर्यन दरवाजे के अंदर गया तो उसने खुद को एक सुनसान मैदान में पाया। मैदान के बीचों बीच एक तख्त पर एक राजदंड रखा हुआ था। जैसे ही उसने राजदंड उठाने की कोशिश की, 4 दिशाओं से 4 योद्धा प्रकट हुए। हर योद्धा ने उसे चुनौती दी और कहा, यह राजदंड सिर्फ उस व्यक्ति का हो सकता है जो सत्य, करुणा, ज्ञान और बल, इन 4 गुणों को एक साथ धारण करता हो। हर गुण की परीक्षा तुम्हें देनी होगी। पहली परीक्षा सत्य की थी। एक जादुई आवाज ने उसे एक कठिन प्रश्न पूछा, अगर तुम्हारा राज्य और तुम्हारी प्रजा दोनों खतरे में हो तो तुम किसे बचाओगे? आर्यन ने उत्तर दिया, मैं प्रजा को बचाऊंगा, क्योंकि राज्य बिना प्रजा के सिर्फ एक खाली जमीन है। जवाब सुनते ही पहला योद्धा गायब हो गया। दूसरी परीक्षा करुणा की थी। उसके सामने एक घायल शेर पड़ा था जो कराह रहा था। पास में ही शेर को मारने के लिए एक शिकारी खड़ा था। शिकारी ने कहा, यह शेर खतरनाक है, इसे छोड़ना मूर्खता होगी। आर्यन ने शिकारी को रोका और कहा, हर जीव को जीवन का अधिकार है, इसे ठीक होने दो। अगर यह मुझ पर हमला करेगा तो मैं उसका सामना करूंगा। शेर धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ और आर्यन के चारों ओर चक्कर लगाकर अदृश्य हो गया। दूसरा योद्धा भी गायब हो गया। तीसरी परीक्षा ज्ञान की थी। एक गूढ़ किताब उसके सामने आई, जिसके पन्ने खुद से पलट रहे थे। किताब ने उससे पूछा, सच्चा ज्ञान क्या है? आर्यन ने जवाब दिया, सच्चा ज्ञान वही है जो हमें विनम्र बनाता है और दूसरों की भलाई के लिए प्रेरित करता है। जवाब सुनते ही किताब रोशनी में बदल गई और तीसरा योद्धा भी अदृश्य हो गया। अब बारी थी अंतिम परीक्षा की, बल।
आर्यन के सामने एक विशाल पत्थर रखा था जिसे उसे उठाना था। उसने पूरा प्रयास किया, लेकिन पत्थर अपनी जगह से हिला तक नहीं। तभी उसे एहसास हुआ कि बल सिर्फ शारीरिक नहीं होता। उसने अपनी बुद्धि और साहस से एक लकड़ी का लीवर बनाया और पत्थर को हटा दिया। चौथा योद्धा भी गायब हो गया। जैसे ही चारों योद्धा गायब हुए, मैदान रोशनी से भर गया। राजदंड अब आर्यन के हाथ में था। तभी उसे साधु की आवाज सुनाई दी, तुमने अपनी परीक्षा पूरी कर ली है, लेकिन यह अंत नहीं है। अचानक जमीन हिलने लगी और आर्यन ने देखा कि उसके सामने एक विशाल द्वार खुल रहा है। द्वार के पार क्या था, यह अभी तक एक रहस्य है। आर्यन ने साहसिक कदम बढ़ाया और द्वार के अंदर चला गया। आर्यन ने जैसे ही विशाल द्वार के अंदर कदम रखा, उसने खुद को एक अद्भुत जगह पर पाया। आर्यन ने जैसे ही विशाल द्वार के अंदर कदम रखा, उसने खुद को एक अद्भुत जगह पर पाया। ये एक स्वर्णिम घाटी थी, जहां हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। घाटी के बीच में एक विशाल वृक्ष खड़ा था, जिसकी जड़ें धरती के गहरे रहस्यों तक जाती थीं और शाखाएं आकाश को छूती थीं। वृक्ष के नीचे वही साधु खड़ा था जिसने उसे यह यात्रा शुरू करने को कहा था। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी यात्रा पूरी कर ली है आर्यन, लेकिन यह यात्रा सिर्फ तुम्हारे राज्य को बचाने के लिए नहीं थी। यह तुम्हें सिखाने के लिए थी कि सच्चा नेतृत्व सत्य, करुणा, ज्ञान और बल का संतुलन है। अब तुम अपने राज्य को न सिर्फ एक शासक बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में संभालने के लिए तैयार हो। साधु ने एक अंतिम मंत्र पढ़ा और अचानक आर्यन के हाथ में वह राजदंड चमकने लगा। साधु ने कहा, यह राजदंड तुम्हारे राज्य का प्रतीक है। इसे उठाओ और अपने राज्य को एक नई दिशा दो। आर्यन ने राजदंड को उठाया और उसके साथ ही घाटी का प्रकाश तेज हो गया। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वह अपने महल में था। राज्य के लोग उसके चारों ओर खड़े थे और सभी खुशी से झूम रहे थे। साधु की दी गई सीख और इस यात्रा के अनुभवों के साथ आर्यन ने अपने राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसने न्याय, करुणा और ज्ञान से भरपूर शासन किया और उस दिन से वह सिर्फ एक राजकुमार नहीं बल्कि राज्यदीप के नाम से प्रसिद्ध हो गया। लेकिन साधु और वह रहस्यमयी घाटी हमेशा एक रहस्य बने रहे। आर्यन ने सीखा कि जीवन की असली सुंदरता यात्रा में है, न कि गंतव्य में।